पति के सामने ही पत्नी के साथ गैंग रेप, भाई के सामने ही बहन की इज्जत लूटी जाती थी। प्रतापगढ़ के धरियावद में लूट की साजिश के आरोप में कुछ बदमाश पकड़े जाते हैं और जब उनके मोबाइल फोन की जांच होती है तो उसमें जो वीडियो मिलता है उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। बदमाशों के मोबाइल फोन में गैंग रेप के ऐसे वहशियाना वीडियोस थे जिन्हें देखने के बाद शैतान को भी शर्म आ जाए। महिलाओं को ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई थीं, उनके साथ आरोपी इतनी वहशियाना हरकतें करते थे कि अगर इन्हें फांसी की सजा भी दे दी जाए तो शायद वो भी कम होगी। 2019 में अलवर के थाना गाजी का वो कांड याद कीजिए जब एक महिला अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी। तभी सुनसान रास्ते के किनारे बैठे कुछ बदमाश बाइक रोक लेते हैं और उसके पति के सामने ही उस महिला के साथ कई बार गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। आज की कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले इन आरोपियों की तस्वीरें भी देख लीजिए। ये वो वहशी दरिंदे हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर भोलेपन का ऐसा नकाब ओढ़ रखा था जिससे इन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल था। ये दरिंदे हमारे ही समाज में थे, हमारे ही बीच थे, हमें खबर तक न हुई। धरियावद से इन आरोपियों को 3 साल पहले जनवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इन पर चल रहा केस सुनवाई के अंतिम दौर में है। प्रतापगढ़ धरियावद मामले की चार्जशीट जिसने भी पढ़ी उसकी रूह कांप उठी। चार्जशीट में जो बातें लिखी हैं, आरोपियों पर जो इल्जाम है, ऐसा तो शायद कोई हैवान ही करता होगा। सामूहिक बलात्कार के इन दोनों प्रकरणों में अभियुक्त गणों को पूर्व में लूट की योजना बनाते हुए पुलिस द्वारा खंडर से गिरफ्तार किया गया था और उसी गिरफ्तारी के दौरान ये मोबाइल जब्त हुए थे और इस प्रकरण में उनको फॉर्मल गिरफ्तार करके उस जब्ती को और उसमें देखने से ये सारी घटनाक्रम सामने आया है। और इन अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में 4, 5, 3 इस प्रकार अलग अलग मामले गंभीर धाराओं में है। सारे अभियुक्तों के विरुद्ध पुराने प्रकरण भी हैं और ये अभियुक्त अपने मौज शौक के लिए छोटा मोटा काम करते थे, मौज शौक के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम देते थे। ये अभियुक्तों की पढ़ाई कहाँ तक हुई और क्या काम करते थे? इसमें से कहीं कोई सब्जी बेचता था, कोई पेंटिंग का काम करता था। ये करीब 10वीं 11वीं करीब पढ़ाई किए हुए लड़के हैं जिन्होंने ये इस घटना को संयुक्त रूप से योजना बना करके अंजाम दिया। दिन में दिहाड़ी मजदूर बनकर काम करते थे। सूरज ढलते ही ये साफ सुथरे कपड़े पहनकर जिम में कसरत करने लगते थे और जब रात हो जाती तो ये सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर बैठकर शराब पार्टी करते। इसके बाद तो इन बदमाशों के सिर पर ऐसा शैतान सवार होता था कि बस ये सड़क के किनारे गिद्ध की तरह अपने शिकार के इंतजार में घात लगाए बैठे रहते थे। जैसे ही सड़क पर कोई बाइक आती तो ये उसे रोक लेते, खास तौर पर ऐसी बाइक जिस पर कोई महिला और पुरुष दोनों सवार हों। बाइक को रोकने के बाद आरोपी महिला को अपने साथ ले जाते थे और उसके साथ वाले पुरुष को बंधक बना लेते थे। इसके बाद वहां मौजूद हर शख्स महिला के साथ 2 बार रेप करता और वो भी उसके पति की आंखों के सामने। जो महिलाएं विरोध करती थीं उनके साथ मारपीट की जाती थी। गैंगरेप की इस घटना का वीडियो भी बनाया जाता था जिसकी वजह से इस घटना के बारे में पुलिस को खबर तक नहीं लग पाई क्योंकि उन महिलाओं को डर था कि अगर ये वीडियो लीक हुआ तो उनकी बदनामी हो सकती है। पकड़े गए आरोपियों ने रेप और गैंगरेप की वारदात करना कबूल किया है, लेकिन इन्हें याद तक नहीं कि अब तक इन्होंने कितनी महिलाओं और कितनी लड़कियों के साथ गैंगरेप किया है। पुलिस के सामने आरोपियों ने बताया कि इतनी वारदातें कर चुके हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं। पुलिस ने इन बदमाशों को लूट के शक में पकड़ा था और जब इनके फोन चेक किए गए तब जाकर पता चला कि अंदर तो खेल कुछ और ही चल रहा था। आरोपियों के फोन में गैंगरेप के इतने वीडियो मिले कि पुलिस का भी सिर चकरा गया। किसी तरह से पीड़ित महिलाओं की तलाश कर पुलिस उन तक पहुंची, लेकिन बदनामी के डर से कोई भी महिला अपने साथ घटना होने की बात कबूल नहीं कर रही थी। पुलिस ने महिलाओं को काफी समझाया बुझाया और उन्हें ढाढ़स बंधाया कि उनकी बदनामी नहीं होने दी जाएगी। उन्हें इस बात का पक्का यकीन दिलाया कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तब जाकर 2 महिलाएं इन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने को तैयार हुई। तक अभियोजन पक्ष की ओर से तकरीबन 145 दस्तावेज हमने प्रदर्शित करवाए हैं और एक में 24 गवाह है, एक में 28 गवाह है, हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं और न्यायालय ने हमारे अभियोजन की स्टोरी को कंप्लीट करते हुए प्रकरण को
बयान मुलजिम में और उसके बाद डिफेंस काउंसिल की ओर से जो प्रस्तुत किए जाने वाले गवाहों के लिए रखा है और उसके बाद बहस होगी। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में भी अभियोजन पक्ष की ओर से 2 बार उपस्थिति दी गई, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और हमारी बात से संतुष्ट होते हुए उच्च न्यायालय ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त गणों को अभी तक जमानत का लाभ नहीं दिया है। पुलिस और महिला अधिकारियों के सामने पीड़ित महिलाओं ने जो बयान दर्ज करवाए उसे सुनकर वहां मौजूद अधिकारियों की भी आंखों में आंसू आ गए। आरोपियों ने महिलाओं के साथ गैंगरेप तो किया ही, उन्हें ऐसी ऐसी यातनाओं से गुजरना पड़ा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें 2 सगे भाई हैं। आरोपी पुष्कर और आरोपी दीपक की तो छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। अन्य आरोपियों में दीपक कीर, उमेश कीर, इरफान, प्रकाश मीना और जमुना शंकर मीना शामिल हैं। इन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई अपने आखिरी दौर में है। सजा का ऐलान जल्द किया जा सकता है। अब तक 145 से भी ज्यादा दस्तावेज और सबूत अदालत में पेश हो चुके हैं। एक मामले में 24 और दूसरे केस में 28 गवाह हैं। हाई कोर्ट में आरोपियों की जमानत भी खारिज हो चुकी है। पीड़ितों के परिजनों को इस बात का यकीन है कि जल्द ही इनके लिए कोर्ट सजाए मौत मुकर्रर करेगी। इंसान के भेष में ही जब भेड़िए हमारे आसपास होंगे तो उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए रहिए सचेत और सावधान। अपनी और अपनों की सुरक्षा अपने ही हाथ में है। मेरा नाम है नितेश तिवारी। आप देख रहे थे क्राइम सीन। कल फिर हाजिर होंगे अपराध से जुड़ी एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।